दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अगर आप कहीं चल रहे हो, कहीं बैठे हो, कुछ खा रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों को छोड़ के 2 मिनट 4 मिनट मेरे तरफ ध्यान लगाइए और मैं कुछ आप लोगों को रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपका दिमाग को एकदम एक डायरेक्शन में फोकस करने में मदद करेगी। सोचिए कि आपने कितने साल गंवा दिए। सोचिए कि आपका जीवन अब कहाँ है। सोचिए कि आपने अपने जीवन में क्या पाया, क्या खोया। सोचिए कि जीवन से आपके क्या चला गया और क्या मिला। इन सब चीजों का जब आप एक्यूमुलेशन करेंगे, जब आप सारी चीजों को जोड़ेंगे एक दूसरे से, तो आप पाएंगे कि जो चला गया उसको जाना था और जो मिला है उसको पाना था, और जो मिलने वाला है उसको आप सोच के बैठे हैं, लेकिन वो आपको मिलेगा नहीं। वो कहीं जा भी सकता है, कहीं मिल भी सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं कि सारे युवा जितने भी लोग हैं वो बहुत भीड़ भाड़, अपने बिजी शेड्यूल, अपने अनवांटेड काम्स में एकदम लगे हुए हैं। अपने जीवन को 1-2 घंटा भी सोचने में नहीं दे रहे हैं। एक बहुत बड़े महात्मा बोलते हैं कि लोग अब आंख बंद करना भूल गए हैं। अगर वो सोने ना जाएं तो वो कभी भी आंख अपना बंद करके चुपचाप कहीं बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना हिंड्रेंस हो चुका है। अगर आप ही सोचिए कि आपने कब बिना सोए अपनी आंख बंद करके चुपचाप रिलैक्स मोड में 2 मिनट भी अपने आप को, अपने जीवन को, अपने शरीर को दिया हो। मतलब कि जब हम लोग अपने लिए ध्यान केंद्रित करेंगे ही नहीं, तो हम अपने जीवन को सोच ही नहीं पाएंगे। हम लोग अपने जीवन के बारे में एनालिसिस ही नहीं कर पाएंगे कि जीवन हमारा कैसा चल रहा है और इसको कैसा होना था। तो आप सब लोगों से यह अनुरोध है कि अपने जीवन में कम से कम 2 मिनट आप बैठें और आंख बंद करके एकदम आराम से, कभी भी सुबह शाम दिन दोपहर जब भी आपको समय मिले, आप बैठिए और अपने जीवन के बारे में सोचिए कि हमने जीवन के बारे में सोचा क्या था और हो क्या रहा है। और फ्यूचर में नहीं जाना है, ना पास्ट में जाना है। अपने प्रेजेंट में आपको जो करना है उसके लिए डेली का आउटपुट आप तय करिए। अगर आप सोचिए कि अपने जीवन को आप एकदम अच्छा बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का कोई गोल होगा कि मुझे फुटबॉलर बनना है, किसी का कोई गोल होगा कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, किसी का कोई गोल होगा कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, तो उसके लिए आपका जो डेली आउटपुट होना चाहिए वो डेली आउटपुट आपका आना चाहिए। अगर आप किसी संस्था के लिए काम करते हैं, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो वो आपसे डेली का काम लेती है और उसके वजह से जो कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ होता है साल में, 2 साल में, 4 साल में, वो सिर्फ आपके लिए होता है, क्योंकि आपने वहां पर डेली काम किया है। सेम ऐसे ही जीवन का भी हाल है। जीवन में अगर आपने अगर कोई अपना गोल तय किया है, तो उस गोल के लिए आपको डेली का मेहनत करना, डेली हार्ड वर्क करके उस गोल को अचीव करना, इसमें अपना जीवन लगाना होगा। अगर आप सोचिए अपने गोल के लिए आप 10%, 20% भी डेली का टाइम नहीं देते हैं, तो आप कैसे एज्यूम करते हैं कि वो गोल आपको मिल जाएगा जब आपने उसको टाइम भी नहीं दिया। एक खान सर का बहुत अच्छा वो बात बोलते हैं कि जिस चीज को आप टाइम देंगे वो मिल जाएगा। युवाओं के लिए उन्होंने बोला कि देखिए, अगर आप लोग किसी गर्लफ्रेंड को या किसी लड़की को आप लाइक करते हैं, उसके लिए आप टाइम देते हैं, आप जाते हैं उसके साथ घूमते हैं, कॉफी पिलाते हैं, पैसा खर्च करते हैं या अपना इमोशन, अपना टाइम देते हैं, तो वो चीजें मिलती हैं। सेम ऐसे ही जीवन भी है। और जीवन में क्या है कि जीवन में आप जिस चीज को जितना टाइम देंगे वो चीज उतना ही मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, ये जीवन बहुत छोटा है, बहुत कम इसकी आयु है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। इसलिए जो आज जीवन मिला है उसके बारे में सोचिए, विचारिए और जीवन को एक सही दिशा में ले जाके और कुछ अच्छा करके दिखाइए। क्योंकि
मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि किसी का गोल जो है वो अचीव ना कर पाए, क्योंकि जीवन में आप सब चीज़ भूल सकते हैं, सारी चीज़ें भूल सकते हैं, लेकिन आपने अगर अपना गोल अचीव नहीं किया तो उसका रिग्रेट आपको जीवन भर रहेगा। आप किसी भी आदमी से बात करिए और उससे पूछिए, तो वो जिसने अपना गोल अचीव कर लिया है वो तो इस बात को कभी नहीं बताता है, लेकिन जिसने अपना गोल अचीव नहीं किया हमेशा बोलता है कि मेरा गोल ये था लेकिन मैं अचीव नहीं कर पाया। तो वो चीज़ें वो कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि जो आदमी जो चीज़ करना चाहता है और उसको कर नहीं पाता है तो वो उसका मलाल उसको जीवन भर रहता है, मृत्यु तक रहता है। तो इसीलिए इस मलाल को, इस चीज़ों को हटाने के लिए आप अपने जीवन में रिग्रेट ना रहे, इसके लिए कोशिश करिए, और कम से कम कोशिश करिए कि वो मिल जाए आपको अपने जीवन में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।